दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ सुपरहिट मूवी 81 की, जो 6 फरवरी 81 को रिलीज हुई। क्रांति की बात कर रहा हूँ। क्रांति की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? क्योंकि अव्वल तो 81 में पूरे साल में 10 पिक्चर आई थी। रॉकी थी, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी, कालिया और बहुत सारी पिक्चर है। लेकिन ये मेजर हिट थी सभी की। अमिताभ बच्चन की लावारिस, ये सारा अमिताभ बच्चन की ही 4 पिक्चर थी। यूँ तो सभी पिक्चरें हिट थी, लेकिन क्रांति की बात तो क्रांति की बात थी। क्योंकि 78 में जब मनोज जी ने प्लानिंग किया एक क्रांति बनाने का, एक 78 में इसलिए प्लानिंग हुआ, 77 में जब इमरजेंसी लग गई थी, उसी के आसपास की एक कहानी उन्होंने बनाने की सोची और प्लॉट भी बहुत अच्छा बन गया। सलीम जावेद के साथ वो संपर्क में थे। उनकी जो जो बातें होती थी उन्होंने स्टोरी स्क्रीन प्ले में उनका क्रेडिट भी दिया। डायलॉग में मनोज जी का नाम है। हालांकि लंबा समय चला, डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ है। और मनोज जी पैशनेट थे बिल्कुल फिल्म के लिए। वो लेना चाहते थे दिलीप कुमार को, और दिलीप कुमार ने भी उनको बहुत सपोर्ट भी किया, हाँ भी बोला फिल्म के लिए। अभी एक कास्टिंग तो ये इनिशियल स्टेज पे होती रही। पहले जो शशि कपूर का रोल करने वाला विनोद खन्ना करने वाले थे, लेकिन विनोद खन्ना के ऐसे तेवर थे कि उनको बात नहीं जमी। और दिलों का राजा, जबरदस्त स्टार शशि कपूर के बारे में भी मैं एक दिन बताऊंगा। बहुत हंसमुख, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। एक ज़माने में उनकी बहुत पिक्चरें चली, लेकिन यूँ तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सपोर्ट करने में शशि कपूर भी कम नहीं था। और कास्टिंग हो गई शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सारिका, अन्य की। और ये करते करते सारी चीज़ जब मैनेज होती गई तो म्यूजिक में किसको लिया जाए? म्यूजिक में स्वाभाविक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बढ़कर तो कोई नहीं था। उन दिनों बहुत नाम था उनका, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आनंद बख्शी हमेशा होते थे, लेकिन मनोज जी अपने स्टाइल में फिल्म मेकर थे, अपने स्टाइल से फिल्म बनाने वाले थे। तो वो स्वाभाविक है उनकी कंफर्ट जोन में कौन आता है? संतोष आनंद उनको बहुत फेवरेट थे, उनको बहुत प्रमोट भी करते थे वो। और संतोष आनंद और मनोज जी ने खुद 2 गाने लिखे थे। तो सब के सब गाने अगर क्रांति के देखेंगे तो चारों तरफ बजते रहे। और जो जिंदगी के ना टूटे लड़ी, जो गाना पिक्चराइज हुआ था, वसई पोर्ट के एक बार छोटा सा पोर्ट है उधर ही हुआ था। और फिल्म सिटी में 3-4 महीने के लिए सेट लगा था। क्रांति मैदान से ही नाम हो गया। आज भी फिल्म सिटी में जाओगे तो क्रांति मैदान के नाम से ही वो जगह का नाम है। और बाकी जो शूटिंग हुई थी वो एशल स्टूडियो के अंदर, उधर भी 2-3 महीना शूटिंग हुई है। तो 2-3 महीना शूटिंग हुई उधर। तो आप सोचो 500 शिफ्ट में कंप्लीट हुई ये पिक्चर। आज के तारीख में बहुत लंबा समय दिया। अगर आप विश्लेषण करने जाओ, देखने जाओ, तो सारा मामला आपको ये नजर आएगा। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, म्यूजिक, मतलब कास्टिंग से लेके सारा का सारा एक ही आदमी मनोज कुमार। उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, उन दिनों लोकेशन वाले अलग नहीं होते थे, उन दिनों कुछ भी अलग नहीं होते थे, सब डायरेक्टर डिसाइड करता था। तो उन्होंने कितना पैशनेट फिल्म मेकर होगा, किस अंदाज में फिल्म बनाई होगी। और फिल्म बनी भी तो रिलीज भी हुई तो महसूस नहीं होने देते कि किस तरह से उन्होंने फिल्म को अंजाम तक पहुंचाया। ये तभी संभव होता है। नाम, शोहरत, पैसा ऐसा यूँ नहीं आ जाता। कोई भी काम करो तो बहुत मेहनत लगती है। आज के जनरेशन या जमाने में बहुत ईजी मनी होता है, इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से बनती भी नहीं। अगर देखा जाए तो फाइस्ट मास्टर में मेजर जो ब्रेक मिला है वीरू देवगन को, वो मनोज जी की वजह से। बहुत लोगों की मांग थी कि फॉरेनर स्टंट डायरेक्टर लिया जाए, लेकिन उनका मानना है कोई हिंदुस्तानी फिल्म बना रहा है तो उसको भी हिंदुस्तानी ही एक्शन डायरेक्टर होगा। उन दिनों वीरू देवगन बहुत क्लोज थे। वीरू देवगन यानी अजय देवगन के पिताजी। तो उनको ब्रेक मिला और उन्होंने वो ब्रेक को भी मौका जाने नहीं दिया। एक्शन में भी देखो जबरदस्त सारी चीज़ उन्होंने फिट किया हुआ लगता है। तो ये सारी चीज़ करते करते अगर एक चीज़ आप पाओगे कि उन्होंने कास्टिंग में जो बहुत लोग बोलते हैं कि रोमांटिक गाना शत्रुघ्न सिन्हा या शशि कपूर को नहीं मिला। और
स्वाभाविक है, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को एक गाना जरूर मिला था, जना जोर गरम, लेकिन वो कहानी में किसी भी तरह से उस टाइप की सिचुएशन नहीं थी। जो सिचुएशन थी मनोज कुमार जी और हेमा जी के ऊपर ही थी वो, और इसके लिए भी उन्होंने हेमा मालिनी को लेना फेवरेट समझा, क्योंकि इसके पहले सन्यासी 10 नंबरी वो दोनों की जोड़ी ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने भी कहीं से भी किसी को नफे तुले अंदाज में लिया। अभी देखा जाए तो ये प्रेम चोपड़ा का जो रोल है शंभू, तो उनका जो डायलॉग है, शंभू का दिमाग 2 धार की तलवार है। शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है, बहन की कसम जीजा जी। बहुत जब भी वो ये मतलब आते हैं, उनके एक एक डायलॉग को देखेंगे लोग बहुत क्लैपिंग करते थे। तो उतना डायलॉग में भी मेंटेन किया है, इतने सारे कैरेक्टर को कहाँ पे डायलॉग पोर्शन देना है, किधर देना है, और उतने ही प्रोडक्शन वैल्यू को भी बहुत देना है। तो न्यूज़ में बहुत आया कि बंगला बिक गया, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, ये कर दिया था और बहुत रिस्क लेके फिल्म बनाई। ऐसा कुछ नहीं था, वो सारी सिचुएशन बहुत अलग थी। आजकल मीडिया में या यूट्यूब में जो आया वो कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं था। पिक्चर बहुत सुपरहिट बनी, वो अपने दम पे बनाने थे, अपने अंदाज में बनाते थे। तो ये विश्लेषण, सटीक विश्लेषण देने की मैंने कोशिश किया। ये कैसा लगा तभी मज़ा आएगा, अगर लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा।